आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आने वाले नवरात्रों में महाकाली को प्रसन्न कर सकते हो। देखो, नवरात्रों में माँ के किसी भी स्वरूप की, चाहे वो माँ का चामुंडा स्वरूप हो, माँ का महिषासुर मर्दिनी स्वरूप हो, माँ का दुर्गा स्वरूप हो, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 10 महाविद्याओं के स्वरूप है, नवदुर्गा के स्वरूप है, अलग अलग स्वरूपों को आप प्रसन्न कर सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं माँ के बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः के जाप से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, अगर आप इसको नवरात्रों में 10, 15, 20 मिनट का जाप करते हो या आधा घंटा या उससे ज्यादा भी करते हो तो क्या फर्क पड़ता है। नियम क्या रहने वाले हैं, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को और देखते हैं आप कैसे माँ भगवती की कृपा और उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। हम सबके प्यारे से चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखो, रिसेंटली जैसे कि आप सब लोग जानते हो मैं ऑरा चेकिंग स्कैनिंग वगैरह करता हूं, तो रिसेंटली मैंने एक स्कैनिंग की थी। उस स्कैनिंग में उन्होंने भी माँ भगवती की साधना करने का कोशिश किया था, लेकिन क्योंकि वो पूर्ण तरीका नहीं जानते थे, इसके वजह से उन्होंने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया था, जिसके वजह से उनके पेट में दर्द, सर में दर्द, रात को अजीब से सपने आना, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। इसलिए करेक्ट प्रोसीजर के साथ अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो वो आपको फायदा देती है, और गलत प्रोसीजर से करने पर आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप भगवान नहीं बल्कि नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो करेक्ट प्रोसीजर क्या है, विद द लॉजिक ऑफ साइंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, अगर आप नवरात्रों में साधना कर रहे हो तो आप एक कलश स्थापित कर ले। कलश के ऊपर अगर आप माँ काली की प्राप्ति करना चाहते हैं तो लाल कलश माँ दुर्गा के लिए कर रहे हो तो एक और कलश आप काली चुन्नी स्थापित करके नारियल पे स्थापित कर सकते हो। कलश में क्या क्या डालना है, तो कलश में आप 2 कमलगट्टे, अक्षत थोड़े से, थोड़ी सी मिश्री, हल्दी, कुमकुम डाल सकते हो, एक सुपारी डाल सकते हो, 2 लौंग, 2 इलायची डाल सकते हो, 2 कमलगट्टे मैंने बता दिए, 2 हल्दी की गांठ डाल सकते हो, 1 रुपए का कॉइन जरूर डालें। ठीक है, ये आप डाल देंगे उसके अंदर। एंड अगर काली कोड़ी अवेलेबल हो तो 5 या 7 या 11 आप वो भी ला सकते हो। ये सीपिया होती हैं, काली कोड़ी के नाम से इजिली मिल जाती हैं। जैसे पीली कोड़ी आती है वैसे काली कोड़ी भी आती है। दिस इज ऑप्शनल, डालना हो तो डाल सकते हो। ठीक है, काली माँ वाले में, दुर्गा माँ वाले में काली कोड़ी नहीं डलेगी, पीली कोड़ी डाल सकते हो या गोमती चक्र डाल सकते हो। अदरवाइज आप ये नहीं भी डालोगे, सिंपल रखोगे, कोई दिक्कत नहीं। नारियल का वैसे भी प्रोसेस मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। अब आपको चुन्नी लपेटनी है नारियल के ऊपर लाल, माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हो, माँ काली की कर रहे हो तो लाल भी कर सकते हो, चाहो तो काली भी चुन्नी आप डाल के रख सकते हैं नारियल के ऊपर। एंड नारियल जब आप रखेंगे तो किसी लाल कलर के कपड़े के ऊपर ही रखेंगे, थोड़े से अक्षत रखे, फिर नारियल स्थापित करें, आराम से माँ भगवती स्थापित होगी। एंड पीछे आप माँ भगवती का चित्र या माँ भगवती की मूर्ति रखेंगे। ठीक है, अब आप या तो रुद्राक्ष की माला या फिर काले हकीक की माला पर या कमल गट्टे की माला पर आप माँ काली की उपासना कर सकते हो। बेस्ट रहेगा आप रुद्राक्ष ले लो। मंत्र रहेगा ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम, लास्ट में भी ओम लगा सकते हो। इस मंत्र का जाप अगर आप नवरात्रों में करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, उपवास रखते हुए, चाहे तो आप एक समय नमक का खाना खा सकते हैं जो व्रत वाला नमक आता है, उपवास रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर आप जाप करने वाले हैं तो आपको माँ भगवती की सिद्धि प्राप्त होगी। अब देखो, एक तो होता है आपको माँ की कृपा चाहिए और माँ की कृपा मुझे मिल जाएगी, एक होता है मुझे माँ की विशेष रूप से कृपा चाहिए कि माँ मेरे अंग संग परमानेंट रहे। तो उसके लिए जब आप ऐसी साधना करते हो ना, तो माँ भगवती की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। कुछ मैं आपको ना उपाय बताऊंगा अभी, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जिसको आपको गुप्त रूप से करना है। अगर आप वो करेंगे तो माँ भगवती की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको करना क्या है कि जब आप माँ भगवती, माँ काली की उपासना कर रहे हैं तो आपको माँ काली के लिए नारियल तो स्थापित करना ही है, साथ में भैरव जी के लिए एक और नारियल लाना है, उस पर 1.25 मीटर काला कपड़ा रखना है, कलावे से 11 या 21 रुपए बांधने हैं भैरव जी से प्रार्थना करके, और ओम भटुक भैरवाय नमः कह के उनको भैरव जी के लिए रख लेना है अपने मंदिर में या मंदिर के ऊपर। ऐसे आपको एक और नारियल लेना है, उस पर ऑरेंज या लाल कलर का कपड़ा बांध के ओम हन हनुमते नमः कहकर ओम नमः शिवाय भी साथ में बोल के उसे बांध के उसे रख देना है। ये आपके भैरव जी और हनुमान जी के लिए होगा, ये आपको साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, अरदास के साथ। लास्ट में इनको हम मंदिर में रखेंगे नवरात्रों के अंत में, मंदिर में, घर के आसपास मंदिर है वहां भैरव जी नहीं है तो शिव जी के आगे रखाएंगे और हनुमान जी के आगे रखाएंगे, बालाजी के आगे रखाएंगे। एक और गुप्त चीज क्या करनी है, जब आप नारियल स्थापित करेंगे ना, कलश स्थापित करेंगे। देखो, कलश स्थापित करना सबको आता है, बहुत वीडियोस है, वैसे तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कलश में क्या रखना है। चौंकी लीजिए, चौंकी नहीं है मंदिर में, डायरेक्ट लाल कपड़ा लीजिए छोटा सा, अक्षत बिछाइए। ठीक है, सफेद या कोई भी कलर के चावल आप चाहो तो लोग कलर भी कर देते हैं, बिछा के नारियल स्थापित कर दिया, सिंपल अपना।
उसके साथ आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते पर आपको लिखना है बीज। कौन सा बीज? क्रीम। क, उसके नीचे र, ई और ऊपर बिंदी, क्रीम। ठीक है, क्रीम लिख के आपको उस पान के पत्ते पे लाल रंग से, लाल चंदन ले लेना। लाल चंदन में आप घी मिलाएंगे। ठीक है, घी के साथ आप चाहो तो थोड़ा सा शहद मिला सकते हो, हल्का सा लेना बिल्कुल। कॉटन बड लेंगे, मिक्स करेंगे, कॉटन बड से क्रीम लिख देंगे और मां काली के आगे रख देंगे, उस कलश के आगे रख देंगे और इस पर थोड़े से अक्षत चिपका देंगे। ये आपका बीज मंत्र स्थापित हो गया। अब आप बैठकर प्रणाम कर कर सबसे पहले गणेश जी की, जब आप साधना कर रहे होंगे तो, ठीक है, संकल्प कैसे लेना बता देता हूं मैं। सबसे पहले तो संकल्प ले लो। हाँ, जोत जला ली, अखंड जोत जला रहे हो तो अखंड जोत जला ली और हाथ में ले लिया जल। देखो नियम ये कहता है कि अगर आप अखंड जोत जलाते हो तो अखंड जोत से ऊपर नहीं सो सकते हो आप, तो आप जमीन पे सोओगे तो अच्छा रहेगा, वरना कमर में दिक्कत रहती है, नहीं जगह है, कोई भी प्रॉब्लम है XYZ, तो आप बेड पे सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वरना जमीन पे कुछ बिछा के, कुछ गद्दा या कुछ कुशन वगैरह कोई भी आपके पास चीज है तो बिछा के आप सो सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट भी आप जमीन पे कपड़ा बिछा के, नहीं नींद आती है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, ऑब्वियसली नहीं आती, आदत नहीं है ना। तो अब संकल्प कैसे लेना? जोत जला ली, आसन पे बैठ के हाथ में जल ले लिया, थोड़े से चावल डाल लिए, एक पुष्प है तो पुष्प रख लिया, पुष्प नहीं है तो इलायची रख लिया, वरना बेलपत्र भी रख लिया, बेलपत्र भी रख सकते हो आप शिव जी के लिए। हाथ में जल लेके आप प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु, फिर आप बोलेंगे अपना नाम, अपने पिता का नाम, अगर आप वाइफ हो, फीमेल हो, मैरिड हो तो पति, वरना पिता का नाम नहीं बोलेंगे सब लोग, मेल भी। उसके बाद आप बोलने वाले हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस जगह पर रहता हूं, भारतवर्ष में रहता हूं, आज की तिथि ये है, आज का दिन ये है, और आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस मंत्र का ओम क्रीम कालिका नमः का जाप करूंगा, माँ भगवती आपका उपवास रखूंगा, हे माँ पराशक्ति, माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली, मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो और आप मेरा साथ दे। ऐसा कहकर आप उंगलियों के द्वारा गिरा देंगे जल को। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस के लिए, बट मैं पूरा मोटिवेटेड हूं आप लोगों को समझाने के लिए, तो प्लीज अपने बैकग्राउंड नॉइज को बियर कर लेना एंड पूरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो आगे मुझे ये बात करनी है कि जो बीज मंत्र आपने स्थापित कर दिया है, अब आपको क्या करना है? संकल्प ले लिया, अग्नि जलाई थी, जोत जल रही थी तो अग्नि साक्षी हो गई, अब आप आराम से बैठ गए, हाथ में माला ले लेनी है, आसन पे बैठ जाना है और जाप करना शुरू करना है। रोज आप कैसे जाप करेंगे? किसी भी समय आप जाप करें, जब भी आप बैठ रहे हैं तो रात्रि के समय जरूर जाप करें। रात्रि के समय आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट जरूर दें। दिन में भी आप चाहो तो बैठ सकते हो, वरना पूरा दिन मानसिक तो आप करते ही रहे। ठीक है, करना क्या है? आपको बैठना है मन में, सबसे पहले गणेश जी को नमन करके एक माला रुद्राक्ष पे ही आप करेंगे ओम गण गणपतये नमः की। एक माला करने के बाद, गणेश जी को नमन करने के बाद एक माला करेंगे आप ओम नमः शिवाय की। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कंप्लीट करने के बाद अब आप करेंगे श्री महाकाली जी का जाप, ओम क्रीम कालिका नमः, 11, 21, आधा घंटा, 40 मिनट, 15 मिनट, जितना आप बैठना चाहे। अंत में आप भैरव जी को नमन करेंगे, ओम भट्टुक भैरवाय नमः। भैरव जी को भी नमन करने के बाद आपकी साधना पूर्ण हो गई एक दिन की। ऐसे आप अगले दिन प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब सपोज आप सुबह एक बार बैठ गए हो, तो क्या दोबारा जब शाम को बैठोगे तो गणेश जी को नमन करना है? माला मत करिए, बस हाथ से प्रणाम करके आप अपना जाप शुरू करें और ओम क्रीम कालिका नमः पे जितना आप फोकस करोगे उतना अच्छा है। सबसे पहले आपकी परीक्षा शुरू होगी, साधना करने का मन नहीं करेगा, भ्रमचर्या तोड़ने का मन करेगा, क्रोध आएगा, अजीब सा लगेगा, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको जाप करने का समय नहीं मिलेगा, मन नहीं करेगा, मन करेगा टीवी देखूं या व्रत तोड़ लूं, कुछ खा लूं, ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। लेकिन आपको इन सब चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना है और लाइफ में आगे जाना है एंड आपको ये पूरी करनी है साधना। साधना के अंत में तबियत खराब हो जाना, हाथों पैरों में, बॉडी में दर्द रहने का मतलब है कि आपकी साधना पूर्ण हो गई है। और ये तीसरे, चौथे, 5वें नवरात्रि से लोगों को शुरू हो जाएगा होना, बॉडी में पेन होना। समझ जाइए आपकी साधना पूर्ण हो गई है, मां भगवती की सिद्धि आपको प्राप्त हो गई है एंड आप आगे बढ़िए। ठीक है, कुछ लोग देखो ऐसा कहते हैं कि माँ भगवती की उन्हें कृपा चाहिए, सिद्धि चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना है। चाहे आपको माँ भगवती की सिद्धि किसी भी कारण से चाहिए, सुरक्षा के लिए चाहिए, माँ भगवती से प्यार करते हैं तो बस कृपा चाहिए माँ की, जो भी आपका कारण है, जो भी आपको चाहिए, आप संकल्प ले माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने का। माँ सब जानती है, आप कृपा मांगोगे वो आपको सब दे देगी। तो ये पूर्ण तरीका है। साधना एंड कैसे करने, सुन लो सबसे इंपॉर्टेंट बात।
जो भी आपने बीज बीज रखा था वो क्रीम, आपको करना क्या है, आपको अगर माँ काली की सिद्धि के लिए ना तो काला कपड़ा लेंगे, काले कपड़े में आपको क्रीम बीज रखेंगे, श्रृंगार रखेंगे, ठीक है, 16 श्रृंगार 11 श्रृंगार के आइटम रखेंगे, सिंदूर जरूर रखना कंपलसरी है, कुछ भी नहीं रख सको तो आप, ठीक है। उसके अंदर आप चाहो तो ये रखने के बाद 11-21 रुपए जो भी आपकी मर्जी है आप वो रखेंगे, थोड़े से अक्षत रखेंगे, ठीक है। अक्षत रखने के बाद आप चाहो तो उसके अंदर नारियल रख सकते हो, एक पानी वाला या सूखा गोला रख सकते हो, पंचमेवे रख सकते हो। अब आपको रखना क्या है, मेन चीज 5 बताशे, 2 लौंग 2 इलायची, ऐसा रखकर आपको बांध कर इसको माँ भगवती के कोई भी सिद्धपीठ मंदिर अगर है, जैसे दिल्ली में माँ कालका का मंदिर है और बाकी भी सिद्धिपीठ मंदिर, आप वहां पर ये रख कर आ सकते हो। अदरवाइज आप इसको अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर हो उसमें रख सकते हो। काले की जगह आप लाल कपड़ा भी ले सकते हो, माँ दुर्गा माँ काली का लाल भी कलर होता है, लाल वस्त्र भी होता है, तो आपकी मर्जी है, आप लाल वस्त्र में भी रखकर माँ को भोग अर्पित करके आ सकते हो। और अगर आसपास कोई भी मंदिर नहीं है तो जो पान का पत्ता था वो आप अंत में, क्योंकि साधना के अंत में हवन करना जरूरी होता है, 108 बार आहुति देना जरूरी होता है। लकड़ियां नहीं है तो उपले के ऊपर ही आप सिर्फ, ठीक है। अब मैं लकड़ी क्यों कहता हूँ, लोग कहते हैं आप संस्कृत वर्ड यूज करो, भाई इसको लकड़ी नहीं बोलते हवन की सामग्री को, सामग्री को। तो देखो मैं लकड़ी इसलिए कहता हूँ ताकि आप सब लोग समझ सको, है ना। काफी लोगों को उसका वर्ड नहीं पता है कि उसे भाई ये बोलते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मैं इजी लैंग्वेज यूज करूँ ताकि जितनी भी मेरी ऑडियंस है सब समझ पाए, है ना। काफी लोग इंटरनेशनली देखते हैं मेरी वीडियोस को, हाउ वुड दे नो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ टू ट्राई टू मेक देम, टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन चीजों को फॉलो करना। इवन अगर आप ये नहीं रख सकते हो तो लास्ट में वो जो आपने क्रीम जिस लीफ पे लिखा था पान की लीफ पर, उस पान की लीफ को आप हवन में डाल सकते हैं। अदरवाइज उसको ऐसे ही आप घर में अपने लॉकर में स्टोर करके रख सकते हैं, अच्छी वेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है ये करिए, माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। रोज आप अज्ञेय हवन नहीं कर सके तो आप हवन का पाता है वो जलाइए, कपूर के ऊपर 2 लौंग रख के जलाइए, माँ की कृपा प्राप्त होगी। नवमी के दिन साधना को अंत करने के लिए 9 या 11 कन्या का पूजन करें, एक बॉय का भी पूजन करें, जितने भी माँ आपके घर कन्याएं भेज दे, लोग भेज दे, आप उनकी पूजा करें, ठीक है। पूजा करें, माँ को नई साड़ी आप अर्पित कर सकते हैं, माँ को वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, चुनरी अर्पित कर सकते हैं, माँ को 16 श्रृंगार दे सकते हैं। माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको भी ऐसे ही प्रसन्नता के साथ माँ मिलेंगी और आपके लिए भी माँ जो बेस्ट होगा वो करेंगी, ठीक है। बाकी आप ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हो, नंबर दिया गया है। मेडिटेशन क्लासेस लेना चाहते हो, नंबर टॉप पे है, आप बात कर सकते हैं मुझसे, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं एंड वो डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे आपकी मेरे से बात कराने की। जय माता दी, आप सभी को मिलेंगे हम ऐसी और वीडियोस के साथ।